पीएम मोदी ने रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर पीएम ने स्कूली छात्राओं से बंधवाई राखी। इस अवसर पर भावुक नजर आए पीएम मोदी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंधवाई राखी। देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। कहा, भाई बहन के प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन। समाज का विकास और उत्थान महिलाओं के बिना अधूरा। नहीं थम रहा डॉक्टरों का आक्रोश। स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की हड़ताल का असर। प्रदेश में ओपीडी में नहीं बैठ रहे डॉक्टर। डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड। बालूगंज सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। सभी को एहतियात बरतने की दी गई सलाह। नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल के बच्चों के साथ पीएम आवास पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। पीएम मोदी ने बच्चों से राखी भी बंधवाई और उनसे बातचीत की। इस दौरान वो काफी खुश दिखाई दिए। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है पीएम मोदी की कलाई पर राखी से भरी हुई है और बच्चे जो हैं राखियां लगातार बांध रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी कलाई में एक बच्ची ने मां हीराबेन की तस्वीर वाली राखी भी बांधी। इसके अलावा राखी में एक पेड़ मां के नाम का संदेश दिया गया। राखी बंधवाने के बाद पीएम मोदी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि हर साल पीएम मोदी छोटे बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व जो है वो मनाते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक संदेश में कहा कि रक्षाबंधन का ये त्योहार जो है भाई बहन के उस प्रेम और विश्वास का प्रतीक है जो एक बहन और अपने भाई की कलाई पर डोरी बांधकर सदा अपनी रक्षा की कामना करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भाई बहन के प्रेम का ये पर्व जो है रक्षाबंधन हमारे समाज में इस रिश्ते को और भी मजबूती देगा। नमस्कार। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है तथा समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देता है। मैं कामना करता हूं कि यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। समीरपुर में रक्षाबंधन का पर्व इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपनी बहन कमला देवी से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन की परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई उनकी सुरक्षा और सम्मान का वचन देते हैं। प्रेम कुमार धूमल के मुताबिक ये पर्व पारिवारिक संबंधों की अहमियत और आपसी स्नेह को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया गया। इसी कड़ी में वित्तीय चुनौतियों के बावजूद रक्षाबंधन को विशेष बनाने के लिए एक बहन के दृढ़ संकल्प को दर्शाने वाली एक दिल छू लेने वाली लघु फिल्म बनाई गई। इस लघु फिल्म का प्रोडक्शन राजवंश फिल्म्स ने किया है, जिसमें बाल कलाकार अमायरा राजवंश ने बेहद ही सुंदर प्रस्तुति दी और लोगों का दिल छू लिया है।
नमस्कार हिमाचल जी, मैं अंशुल धीमान, राजवंश फिल्म्स का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। आज हमारी शॉर्ट फिल्म रक्षाबंधन की जलेबी हमारे YouTube चैनल राजवंश फिल्म में रिलीज हो गई है और ये मेरे साथ है अमायरा राजवंश, हमारी शॉर्ट फिल्म की चाइल्ड एक्ट्रेस। अब इनसे मिलिए। हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन। मेरी वीडियो रिलीज हो गई है। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय। सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। शिव पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति सावन के सोमवार को व्रत और भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र जल अर्पित करता है और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना जो है वो पूरी करते हैं। इस अवसर पर नूरपुर के सुलियाली गांव के प्रसिद्ध प्राचीन डिवकेश्वर महादेव शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। मंदिर कमेटी ने यहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उचित प्रबंध किए थे। आज हम डिवकेश्वर मंदिर आए हैं दर्शन करने पूरे परिवार के साथ। हम आए हैं अपना डिस्ट्रिक्ट, ये पड़ता है हमारा मंदिर जो पड़ता है अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तहसील नूरपुर है और ये डिवकेश्वर मंदिर है और पूरा परिवार के साथ आए हुए हैं। ये पूरी फैमिली है और ये मेरे माताजी हैं, फैमिली वाइफ है और ये मेरी सिस्टर है। हम लोग यहीं से ही हैं और हम लोग आते जाते रहते हैं। वहाँ तो शांति से हो गया, खूब हर व्रत भी बढ़िया से हुआ है, लोग भी आए गए हैं, तो सेवा लोगों की चली हुई है, कमेटी अब व्यवस्था है। तो बाबा इस बारे में ज़्यादा क्या बोलेंगे, ये तो सब ज्योतिष पंडित लोगों के काम होता है, विशेष करके बाबा लोगों के ज़्यादा बोलते। बाबा लोग इतने बोलते कि बस आओ और अपने सनातन को मानो, मंदिरों में जाओ और पवित्रता से जाओ, पवित्रता के सारे काम करो, दान पुण्य करो। शिव जी का महीना है, शिव जी का ही सब कुछ, शिव जी सबको देते हैं और शिव जी के नाम पे ही बांटते हैं। उधर कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उससे आज पूरा देश आक्रोशित है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक न्याय की मांग की जा रही है। इस दौरान जब हिमाचल में भी लगातार डॉक्टर अपने हकों की मांग मुख्यमंत्री और सरकार से कर रहे हैं, उस दौरान शिमला में आईजीएमसी के मेडिकल हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर युवक की मौत हो गई। युवक एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और पालमपुर का रहने वाला था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी सुरक्षा की दृष्टि से लगातार चूक हो रही है, डॉक्टर की सुरक्षा बेहद अहम है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जिस प्रकार की अमानवीय घटना हुई, एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया, जहां पूरा देश आज आंदोलन कर रहा है, पूरे देश के डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार को चाहिए था कि तुरंत कार्रवाई करती, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री, वहां की सरकार उस सारे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतराई, जो गृह मंत्री हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस इतनी बड़ी घटना से जहां पूरा देश आज शोक में है और पूरे देश में डॉक्टर्स कामकाज छोड़कर स्ट्राइक पर हैं, वही हिमाचल की सरकार ने भी इससे कोई सबक नहीं लिया और पिछले कल देर रात हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की चौथी मंजिल से एक नौजवान गिरा और गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है हिमाचल प्रदेश में भी गर्ल्स हॉस्टल, जो मेडिकल कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है, उसकी सुरक्षा को लेकर, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को पश्चिम बंगाल की इस घटना से जो है सबक लेना चाहिए था, लेकिन हिमाचल की पुलिस, हमारा स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन और सरकार जो है वो सोई हुई है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जो डॉक्टर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर जो है सख्त कानून बनना चाहिए, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। और ये जो शिमला की घटना हुई है, ये छोटी घटना नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल के चौथी मंजिल पर नौजवान कैसे पहुंचा, उस हॉस्टल की सुरक्षा क्या थी, वहां पर पढ़ाई कर रहे हमारे डॉक्टर्स, उनकी सुरक्षा को लेकर आज बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। भारतीय चिकित्सा संघ के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज में
जो है दिक्कत आ रही है। शनिवार से ये हड़ताल जारी है। ऐसे में मरीजों को परेशानियां लगातार झेलनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर के हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में केवल आपातकालीन सेवाएं चालू हैं। कि जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि आज से 10 एक दिन पहले हमारे एक लेडी डॉक्टर जो थे जूनियर रेजिडेंट कोलकाता में आरजी के कर मेडिकल कॉलेज में उनके साथ बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ। उसके बाद उनकी निर्मम हत्या की गई। उससे भी अफसोसजनक ये कार्य था कि उसके बाद जो दुर्घटना स्थल था उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश की ताकि जो सबूत थे उस घटना के उन्हें मिटाने की बहुत प्रयास किया गया, जो बहुत निंदनीय था। इसको देखते हुए कोलकाता में और पूरे देश में जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स के एसोसिएशन है सब मिली और उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया। और जो ऑल इंडिया आईएमए जो है, फाइमा और फोडा, इन्होंने भी अपनी मीटिंग करी और इन्होंने आह्वान किया कि जितने भी मेडिकल कॉलेज है या जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सभी डॉक्टर्स साथ आएँ और मिलकर हड़ताल करें। इसके अंतर्गत हमारे हिमाचल प्रदेश में HMO स्टेट में और हमारे जितने भी टीचर एसोसिएशन है मेडिकल कॉलेज की और जितने भी आरडी है सभी ने आपस में एक कमेटी बनाई और हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम उसके समर्थन में हड़ताल करेंगे। जैसे आपको मालूम है इस टाइम जो हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज जो रूटीन ओपीडीज हैं सर्विसेज वो बाधित हैं और इसके साथ हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, जिसमें ओटी सर्विसेज हैं और जो भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको बंद नहीं किया गया है। आपको मालूम होगा कि जो हमारे वेस्ट बंगाल में एक लेडी डॉक्टर जो कि रेजिडेंट थी उस दिन नाइट ड्यूटी में व्यस्त थी, लेकिन एक उसके साथ जो घिनौना निर्मम जो एक रेप एंड मर्डर हुआ, जिस तरह से एक जघन्य अपराध, हम उसकी निंदा करते हैं। और पूरे देश में पूरे प्रदेशों में अभी इसके विरोध में जो हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं, जो हमारी फैकल्टीज़ है जिसमें IMA है, फैमा है, फोडा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे एकजुट हैं। इसमें विरोध है और जो भी एक इसके लिए मतलब हम उसका निंदा कर सकते हैं उसमें कर रहे हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि जो भी सरकार हमारे सेंट्रल हेल्थ लेवल पे कोई ऐसा एक्ट लाए ताकि उसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल का असर मंडी जिले के अलग अलग संस्थानों में देखने को मिला। हालांकि मरीजों के लिए आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं जो हैं वो चालू थी। अस्पतालों में डॉक्टर्स ने कोलकाता मामले को लेकर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जो घटना आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो घटी है, एक जूनियर जो रेजिडेंट है उसके साथ जघन्य कृत्य किया गया और जो मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है कि वो एक गैंग रेप था। साथ में बहुत सारी आशंकाएं भी इसके साथ जुड़ गई है, क्योंकि जिस रात को हाई कोर्ट से ऑर्डर आए कि CBI को इंक्वायरी सौंप दी जाती है, तो रात को कोई 5 से 7 हज़ार जो लोग हैं वो उस हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में जाके मशीनों को तोड़ना, गाड़ियों को तोड़ना, बेड को तोड़ना और उस रूम में जाकर जिस रूम पे ये घटना घटी थी सेमिनार रूम में, उसको भी विकसित करना। तो ये लगता है कि इसमें पूरा जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, वो उल्टा डॉक्टरों के ऊपर और अत्याचार करने की कोशिश कर रही है। तो डॉक्टर एक ऐसी फैकल्टी है और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हम लोग दिन रात 24 घंटे ड्यूटियां देती हैं। तो ड्यूटियां देते हुए हम लोग कई बार ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं। तो सरकार से निरंतर अनुरोध पहले भी रहता है और कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसके कारण ये चीज़ ना हो, लोगों को इसका संज्ञान लें कानून का। दूसरा, सिक्योरिटी व्यवस्था की जो बातें हैं वो सिर्फ बातों पे ना रहकर उनको कागजों के ऊपर उतारा जाए। बहुत सारे हमारे हिमाचल में भी बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ सिक्योरिटी पर्सनस अवेलेबल नहीं है। ये कुछ सुविधाएं सिविल हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटलों तक ही सीमित रह चुकी है। दूसरा, आज की ये जो स्ट्राइक है पूरे देश में हो रही है।
उधर हमीरपुर के सभी हॉस्पिटल्स पे डॉक्टर की हड़ताल जारी रही। इससे लेकर डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर मामले में देश भर के डॉक्टर भड़क उठे हैं। इस कड़ी में हिमाचल में भी रेजिडेंट डॉक्टर 14 अगस्त से हड़ताल पर हैं और शनिवार से इसमें सीनियर डॉक्टर्स भी समर्थन में हड़ताल में उतर गए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी राज्य स्तरीय मीटिंग हुई और उसके चलते जो है पिछले कल ही ये निर्णय लिया गया कि कोलकाता ऑन ड्यूटी जो हमारी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ निर्मम हत्या का और दुष्कर्म हुआ, उसके लिए जो है हमने और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग जो है अनिश्चितकालीन जो है OPD बंद रखेंगे, जिसके दौरान जो है हर तरह की आपातकालीन सेवाएं जो हैं वो सुचारू रूप से दी जाएंगी। ये जघन्य अपराध जिस किसी ने भी किया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही खेद की बात है कि हमारे देश में आज भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते आज एक डॉक्टर, एक कर्मचारी जो कि एक संस्थान के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, तो सोचो एक आम आदमी की क्या, एक आम लेडी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीती है उसका क्या संरक्षण है, उसकी क्या सुरक्षा है। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आज ये जो पूरे राज्य स्तरीय जो हमारी पेन डाउन OPD बंद है, इसके दौरान इसका आह्वान यही है प्रदेश सरकार से भी और देश सरकार से भी कि जल्दी से जल्दी जो है मेडी पर्सन एक्ट को जो है। आगे बढ़ते हैं। नालागढ़ में वॉरियर सिंह नाम की आईडी से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें भारत के नेशनल फ्लैग को जूते के नीचे रखा हुआ था और पंजाबी में लिखा हुआ था कि झंडे की असली जगह जूती के नीचे है। नालागढ़ में इंस्टाग्राम की पोस्ट आग की तरह फैल गई तो कुछ नौजवान जो अपने देश के झंडे का अपमान ना सहन कर पाए, उन्होंने इकट्ठे होकर नालागढ़ थाने में वॉरियर सिंह आईडी चलाने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से देश विरोधी पोस्ट डालने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। पुलिस ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पता लगाया कि वॉरियर सिंह नाम की इंस्टा आईडी वार्ड नंबर 7 नालागढ़ का रहने वाला चला रहा था। उसके खिलाफ देश विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये बात तो बहुत ही यानी कि सोचा जाए जो दिल को ठेस पहुंचाने वाली है, जिससे हमारे तिरंगे का अपमान हुआ। उसके लिए हम जितने भी लोग संगठित हुए थे, हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे उसके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए हमने एप्लीकेशन दी और पर्चा करवाया। ये तो सब पढ़े लिखे हैं, ये चीज़ तो गलत है। किसी भी देश की झंडा हो, रिस्पेक्ट तो हर झंडे की होनी चाहिए। तो हमारे झंडे का अपमान होगा तो हम तो सहेंगे नहीं। देखो हमारे जो कुछ लड़के हैं, ये कोई संगठन या कोई किसी पार्टी का कुछ नहीं था। तो जो हमारे कुछ राष्ट्र प्रेमी जो लड़के हैं, उनके पास कहीं से एक किसी की स्टोरी वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें जो है तिरंगे का अपमान किया गया था और इस लड़के द्वारा, किसी नालागढ़ के लड़के द्वारा जो है ये पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें लिखा था कि इस तिरंगे की जगह जो है हमारे पैर के नीचे ही है, जिससे बहुत से जो हमारे राष्ट्र प्रेमी जो लड़के हैं उनके मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। हमें बहुत दुख होता है ये जानकर कि जो बच्चे हमारे सामने पले हैं और हमारे साथ जो रहे हैं, उनकी ऐसी मानसिकता कहाँ से हो गई। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। तिरंगा हमारे देश की मान है, जान है और शान है। इन्होंने ऐसा गलत काम किया है, उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। आज राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए नालागढ़ स्वारघाट नेशनल हाईवे 105 पर स्थित चिकनी नदी में अवैध खनन दिन दहाड़े ही किया जा रहा है। अवैध खनन कारोबारी के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मानो उसे कानून का डर ही ना हो और वह दिन दहाड़े नदी में दर्जनों वाहन लगाकर अवैध खनन कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की बेशकीमती खनन सामग्री को पंजाब का माफिया लूटने में लगा हुआ है। हालांकि इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार खनन विभाग को और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई को लेकर मांग की, लेकिन किसी ने भी अब तक यहां पर आकर खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अवैध खनन पर कार्रवाई न होने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने
में खासा रोष देखा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बार बार खनन विभाग को शिकायतें की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खनन विभाग से संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं आते, जिसके कारण ये माफिया बेखौफ तरीके से खनन कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह है और मैं विलेज शेरी से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो चिकनी खड्ड है, यहाँ पे कुछ लीज भी हुई है जो सरकार द्वारा दी गई है, इनके अलग अलग व्यक्तियों को दी गई है। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि जो सरकार ने भूमि लीज पर दी है वहाँ पे नदी नहीं है, और जहाँ पे नदी है वो जमीन लीज पे नहीं है। तो जिसकी वजह से जो खनन है वो उस एरिया में बिल्कुल नहीं हो रहा जो सरकार द्वारा भूमि लीज के लिए निर्धारित की गई थी। और इससे समस्या ये आ रही है कि जो आसपास के जो घर है या लोगों की जो जमीनें हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो इसमें हमने कई बार तहसीलदार साहब को भी और एसडीएम साहब को भी इस बारे में हमने उनको इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो भी अपना उस तरीके से रोल नहीं निभा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब गांव वाले विरोध करते हैं तो वो जो खनन करने वाले लोग हैं या जो जिनके ट्रैक्टर वहां पे चलते हैं वो भी अपने ही लोग हैं, तो उन आपसी झगड़े इससे बढ़ रहे हैं। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप इस समस्या का अच्छे से समाधान करें। खनन है, खनन जो है वो नदी में ही होना चाहिए। जो नदी के साथ में जो यानी कि नदी का किनारा है, किनारे देखिए आप जाके वहाँ से ना 50-100 मीटर दूर तक यानी कि लोगों ने खनन बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है जी, जो खनन है, खनन की जो सीमा है जो नदी के बीच में सेंटर में जो करते हैं कि 3 फुट के लिए 4 फुट इतना खड्डा हो। उधर पांवटा साहिब में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति जो है वो मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बेटियों ने मां को कमरे में खून से लथपथ देखा। इसके बाद तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच के लिए साक्ष्य जुटाए। मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया गया है। अरुण शर्मा नाम के व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी। ये शिव कॉलोनी तारूवाला में रहते हैं। इनके पड़ोस में जो है हस्बैंड वाइफ के झगड़े में जो कि वाइफ रक्षा देवी है, जिसकी 40-45 की उम्र के आसपास है, इनकी डेथ हो गई है। तो इस इंफॉर्मेशन पे SHO पांवटा साहब अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल गए पहले, तो जहाँ पे देखा ये महिला रक्षा देवी जो है मृत अवस्था में पड़ गई थी। उसके बाद स्पॉट पे गए। स्पॉट पे कार्रवाई करने के बाद जो इसका हस्बैंड था सोहन सिंह, जिसकी उम्र 50 के आसपास है, इसको अप्रीहेंड करने के लिए टीमें बनाई और इनको भांगरण चौक के आसपास से 5:30 बजे सुबह डिटेन कर लिया गया था। और इनकी जो बड़ी बेटी है सोहन सिंह और रक्षा की नेहा, उसके स्टेटमेंट पे, छोटी बेटी नेहा के स्टेटमेंट पे हमने सेक्शन 103 BNS पे जो। उधर चंबा के क्यूंग गांव में सड़क धंसने और दरारें पड़ने से वहां भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से यहां पर सुरक्षा दीवार लगाने का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया है। खतरा है जे ऊपर डंगा चलिए घर खतरा रोज निंदर नहीं सारी रात निंदर आज तेती जो सोचते हो जाती निंदर कुछ है नहीं लाना तो घर जिम्मेवारी मनी लिया है ना गल आवे और कि मैं बोलना जीत का ज्यादा मैं चाहते डंगा लाना चाहती है। डंगा लगी जाओ तो मेरे घर जी हो जाता ना। सबसे पहले जो ये रोड यहाँ पे बनी है, ये सारा जो रोड है ये सारे कच्चे रास्ते पे बनी हुई है। अगर यहाँ पे ये डंगा नहीं लगाया गया, स्पॉट नहीं दिया गया, तो जो सारा जो अभी बारिश के कारण जो भी है इतनी मिट्टी नीचे बहती जा रही है, इतने पत्थर ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमारे घर पे, काफ़ी खतरा है हमारे घर को। आधा घर हमारा टूट भी रहा है, इसकी वजह से छतों के ऊपर पत्थर वगैरह पड़ रहे हैं, तो हमें घर रात को यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है, कभी कभी सोना नहीं पड़ता। तो ऐसे है कि पहले यहाँ से इन्होंने जो ठेकेदार था उसने रोड का काम जो लगाया हुआ था, तो ये घर साथ में था। इनके घर के नीचे काफ़ी खुदाई कर दी, जिससे इनके घर को खतरा हो गया। और ख़तरा होने के बाद
उनको बोला गया कि हम बस डंगा लगा देंगे, डंगा लगा दें। चलो डंगा तो उन्होंने लगा दिया सर, जैसे भी लगाया पर डंगा लगा दिया। फिर इसके बाद जो था ये मशीन जो क्रॉस होनी थी, जब तक ये डंगा लगता मशीन क्रॉस नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने पीडब्ल्यूडी की लेबल लगाई। उधर शिमला में बालूगंज और सोलन चंडीगढ़ बाइफर्केशन के पास पहाड़ी दरकने के कारण बालूगंज सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। इसके चलते सभी तरह के वाहन फिलहाल चक्कर से होते हुए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बाइफर्केशन के पास बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है, पेड़ भी ढह गए हैं। इससे बालूगंज की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। भूस्खलन से यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है। शिमला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी टूटी कंडी से चक्कर तभी मोड़ सड़क का इस्तेमाल करें। वहीं सड़क की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा। इस समय हम मौजूद है एमएलए क्रॉसिंग के बाद, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे में प्रदेश में चाहे हम नेशनल हाईवे की बात करें, चंडीगढ़ शिमला, चंडीगढ़ मनाली, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। वहीं फिलहाल जो नेशनल हाईवे जो कि चंडीगढ़ से शिमला है, आप देख सकते हैं एमएलए क्रॉसिंग के बाद जो यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, यहाँ पर विशाल पेड़ गिरे। फिलहाल जो अभी आवाजाही है पूर्ण रूप से बंद है। वहीं जो सड़क मार्ग से अभी जो चक्कर से होते हुए सभी वाहन जा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जेसीबी द्वारा यहाँ से जो मलबा है उसे हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं जो सड़क पर अत्यधिक विशाल जो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी का ऊपरला जो हिस्सा है वो काफी सारा जो हिस्सा है वो नीचे आ चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों छोर की तरफ जो सड़क मार्ग है वो पूर्ण रूप से बाधित है। फिलहाल दोनों तरफ से मशीनें लगी गई है। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी है यहाँ पर जो सड़क मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ये सड़क है ये पूर्ण रूप से इस टाइम पूरी बाधित है। आप देख सकते हैं कि ये जो आप जेसीबी देख रहे हैं, जेसीबी से यहाँ से जो सड़क मार्ग ऊपर की तरफ यानी कि बालूगंज की तरफ जाती है, आज़ादी से पहले का ये सड़क मार्ग है, वो आप देख सकते हैं जो ये सड़क मार्ग है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद देखने को मिला। और दूसरे छोर की तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेसीबी है वो यहाँ से जो सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं जो बिजली के खंभे हैं वो भी यहाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। फिलहाल जो मौसम विभाग के निदेशक ने कुलदीप श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वाले 5-6 दिनों तक जो प्रदेश में लगातार मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन वहीं जो अभी तक जो वर्षा हुई है उससे कहीं ना तो कहीं, चाहे वो जिला शिमला की बात करें, मंडी, कुल्लू